अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चैप्टर नंबर 2 आमोजिश का अमल, जिसमें हमने आमोजिश किस तरह सीखते हैं तो उसमें दो पॉइंट देखे थे हमने। तकलीद के ज़रिए आमोजिश और मशरूतियत के ज़रिए आमोजिश। रिवायती मशरूतियत के ज़रिए आमोजिश हमने उसके मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। अब हमारा थर्ड पॉइंट है आमली मशरूतियत के ज़रिए आमोजिश या आमली मशरूतियत का तजुर्बा। तो ये तजुर्बा किसने पेश किया? स्किनर ने। स्किनर का आमली मशरूतियत का तजुर्बा रूसी माहिर जिस्मानियात पालव ने जिस तरह रिवायती मशरूतियत में अहम अतिया फराहम किया है, उसी के मुताबिक B.F. स्किनर ने भी 1904 से लेकर 1990 के दरमियान अमेरिकन नफ्सियातदान ने आमली मशरूतियत की बेशुबहा सौगात इनायत की है। रिवायती मशरूतियत का तजुर्बा किसने पेश किया? पालव ने। इसी तरह आमली मशरूतियत का तजुर्बा स्किनर ने पेश किया। आमली मशरूतियत में रिवायती मशरूतियत से इलाहिदा नज़रिया पाया जाता है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। रिवायती मशरूतियत में हैवान कोई भी रद्द अमल करे तो तभी वो तक़वियत का हकदार बन सकता है। तक़वियत यानी कि मजबूत। इस किस्म के हासिल होने वाली आमोजिश में हैवान के आमली किरदार पर जोर दिए जाने के सबब उसे आमली मशरूतियत का कहा जाता है। इस किस्म की मशरूतियत में हैवान को तक़वियत हासिल करने के लिए फ़ाइल के ज़रिए कब्ल से मुतय्यन किरदा रद्द अमल करना पड़ता है। इसीलिए उसे मशरूतियत को अमली मशरूतियत या आमली मशरूतियत के तौर पर पहचाना जाता है। इसी तरह स्किनर ने भी आमोजिश हर हैवान आमोजिश के ज़रिए सीखता है, ये साबित करने के लिए एक चूहे पर तजुर्बा किया। स्किनर ने ऐसे मसले बॉक्स में एक भूखे चूहे को रखा गया। शुरुआत में चूहे ने बॉक्स में से निकलने की काफ़ी कोशिशें की। सबसे पहले क्या किया? इस मसले बॉक्स की खुसूसियत ये थी कि इसमें से ग़िज़ाई गोली की ज़ख़ीरा बॉक्स को और बॉक्स के नीचे जानिब वाक़े दस्ते को एक तार या सलाख़ से इस तरह मरबूत किया गया कि हैवान जब दस्ता दबाए तब ग़िज़ाई गोली का ज़ख़ीरा बॉक्स में ग़िज़ा के ज़र्फ़ में आ जाए। यानी इस तरह बॉक्स तैयार किया गया। वहाँ पर एक दस्ता रखा कि दस्ता दबाने पर हैवान को ग़िज़ाई गोली मिल सकती थी। ऐसे मसले बॉक्स में एक भूखे चूहे को रखा गया। शुरुआत में चूहे ने बॉक्स में से निकलने की काफ़ी कोशिशें की, जिसमें बॉक्स में इधर उधर दौड़ना, मसले बॉक्स की सलाख़ों पर हमला करना, सलाख़ को बच के भरना वगैरह जैसे अमाल का शुमार होता था। ऐसे कई अमाल के दौरान अचानक उससे ग़िज़ाई गोली हासिल करने का दस्ता दब गया। चूहा इस मशीनी को साख्तियों से बेखबर था। बेखबर होने के सबब उसे ग़िज़ाई गोली का ज़र्फ़ में ग़िज़ाई गोली है ऐसा कोई भी ख्याल न था। लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद उसकी तवज्जो ग़िज़ाई गोली की जानिब जाने वाले उसने ग़िज़ाई गोली खा ली। चूहे के ज़रिए होने वाला है रद्द अमल कती इत्तेफाकी होने के सबब चूहे को उसके मुतालिक कोई आमोजिश हासिल नहीं हुई थी। उसे ये पता नहीं था कि दस्ता दबाने पर ग़िज़ाई गोली हासिल हुई है। चुनांचा उससे दोबारा मसले बॉक्स में रखने पर मसले बॉक्स में से बाहर निकलने की नाकाम कोशिशें की। इस दौरान उससे दोबारा अचानक दस्ता दब जाने से ग़िज़ाई गोली हासिल हुई।
अव्वलन ग़िज़ाई गोली चूहे को बॉक्स में रखे जाने के 15 मिनट बाद हासिल हुई थी। जब ग़िज़ाई मसले बॉक्स में रखा गया चूहे को, तो मसले बॉक्स में रखे जाने के 15 मिनट बाद ग़िज़ाई गोली हासिल हुई, जबकि दूसरी ग़िज़ाई गोली मसले बॉक्स में रखे जाने पर के 35 मिनट बाद, यानी पहली ग़िज़ाई गोली हासिल होने के 20 मिनट बाद हासिल हुई। इस तरह उसके बाद 47 मिनट पर तीसरी ग़िज़ाई गोली और चौथी ग़िज़ाई गोली चूहे को पिंजरे में रखे जाने के 71 मिनट बाद हासिल हुई। इस मरतबा 4 बार दस्ता दबाने पर रद्द अमल आखिर में चूहे को फहम हासिल हुई कि दस्ता दबाने से ग़िज़ाई गोली हासिल होती है। उसके बाद चूहा बार बार दस्ता दबाकर ग़िज़ाई गोली हासिल करता जाता है। उसमें दस्ता दबाने का अमल ग़िज़ाई गोली के हासिल होने के मुतालिक मशरूइयत पाई गई, जो वाज़ेह तौर पर उसकी हासिल किर्दा आमोजिश की जानिब इशारा करती है। उसे पता चल गया कि दस्ता दबाने पर ग़िज़ाई गोली हासिल होती है, तो चूहा बार बार दस्ता दबाता गया और ग़िज़ाई गोली हासिल करता गया। उससे उसे ये फ़हम हासिल हुई, उसने ये आमोजिश हासिल की या आमोजिश सीखा कि दस्ता दबाने पर ग़िज़ाई गोली हासिल होती है। यूँ मसला बॉक्स में कैद हुए भूखे चूहे की मसला बॉक्स में से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करते करते दस्ता दब जाने से उसे ग़िज़ाई गोली हासिल हुई, जिसकी वजह से उसके रद्द अमाल को तक़वियत हासिल हुई और तक़वियत हासिल करने से रद्द अमल की पुख्तगी हुई। तक़वियत यानी कि मजबूती। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है दाखिली बसीरियत के ज़रिए आमोजिश, जिसे गुजराती में कहते हैं आंतरसूझ द्वारा शिक्षण। दाखिली बसीरियत यानी अंदरूनी तौर पर दाखिली बसीरियत यानी कि सूझबूझ। दाखिली बसीरियत के ज़रिए आमोजिश वकूफ़ी अमल के हमरा मरबूती आमोजिशी अमल है। इसमें हैवान या फ़र्द को अपने दरपेश मसले के मुतालिक उसके अंदर से ही दाखिली बसीरत सूझबूझ हासिल होती है। यानी कोई हैवान या कोई फ़र्द हो, वो कोई भी मसले के मुतालिक उसे फहमाइशें हासिल करनी हो, तो उसके अंदर ही उस सूझबूझ के ज़रिए उस मसले का हल निकाल सकता है। दाखिली बसीरियत पर सबसे ज़्यादा जुताई कोहलर नामी मजमूयत जर्मन नफ्सियात दाने किया था, जिसे कोहलर का चिंपांजी का तजुर्बा भी कहते हैं। कोहलर ने चिंपांजी पर तजुर्बा किया था। इर्तिकाई उसूल के मुताबिक हैवानात में आमोजिश की तकलीद के ज़रिए हासिल होती हुई पाई गई है। हैवानात में मशरूतियत दाखिली बसीरियत के ज़रिए आमोजिश हासिल होती हुई पाई जाती है। दाखिली बसीरियत के ज़रिए हासिल होने वाली आमोजिश के लिए कोहलर ने बंदर की एक नस्ल चिंपांजी का इंतखाब किया, क्योंकि इर्तिकाई नज़रिए के उसूल के मुताबिक इंसान जैसा नशोनुमा याफ्ता दिमाग सिर्फ चिंपांजी यानी बंदर की एक नस्ल के पास ही होता है। कोहलर का क्या कहना है कि इंसान की नस्ल बंदर की एक नस्ल वाले के पास ही इंसान की तरह दिमाग होता है। इसने चिंपांजी के दरपेश मसाइल को हल है वो किस तरह हासिल करता है, इसीलिए इस मसले के अलग अलग किस्में बताई हैं। 3 तजुर्बे किए हैं कोहलर ने। पहला है एक छड़ी वाला तजुर्बा, दूसरा 2 छड़ी वाला तजुर्बा और तीसरा बॉक्स का तजुर्बा। उसमें हम देखते हैं एक छड़ी वाला तजुर्बा। कोहलर ने आसान से पेचीदा मसाइल को चिंपांजी के तजुर्बात किए थे। यहाँ एक आसान मसला का हल चिंपांजी किस तरह हासिल करता है उसे देखिए। इसने भूखे चिंपांजी को एक पिंजरे में कैद किया। पिंजरे के बाहर चिंपांजी को नज़र आए इस तरह केलों का एक गुच्छा रखा।
और पिंजरे के पिछले हिस्से में एक छड़ी रखी। फितरी तौर पर चिंपांजी ने केलों के गुच्छे को लेने के लिए पिंजरे के बाहर हाथ निकालकर या पैर निकालकर पिंजरे के बाहर से ज़्यादा पहुंचा जा सके ऐसी कोशिशें की। उसके बावजूद चिंपांजी को केले का गुच्छा हासिल करने में नाकामयाबी हासिल हुई। आखिर में तंग आकर वो पिंजरे के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया, जहां अचानक उसकी नज़र छड़ी पर पड़ी। जैसे ही उसका ध्यान छड़ी पर गया कि फौरन उसने छड़ी उठा ली और पिंजरे के अगले हिस्से में जहां केलों का गुच्छा खोशन नज़र आ रहा था, वहां जाकर छड़ी के ज़रिए केलों का खोशा पिंजरे के नज़दीक खींचा और पिंजरे से दूर पड़े हुए केले हासिल करने का मसले को हल किया। इसी तरह इस मसले के लिए चिंपांजी को छड़ी देखकर हुई झपक या दाखिली बसीरियत जिम्मेदार है। इसी तरह दो छड़ी वाला तजुर्बा। कोहलर ने चिंपांजी की दाखिली बसीरियत के मुतालिक एक तजुर्बा पेश किया। उसने चिंपांजी के सामने कदरे ज़्यादा दुश्वार मसला पेश किया और उसका एक मंसूबा तैयार किया कि उसने केलों का खोशे को तजुर्बे की बनिस्बत ज़्यादा दूर रखा। वो पहले तजुर्बे वाली छड़ी पे चिंपांजी के हाथ में आ जाए ऐसा ना था। इस पिंजरे में के अंदर एक छोटी छड़ी रखी गई थी और पहली छड़ी से लंबी दूसरी छड़ी पिंजरे के बाहर रखी थी, जिसे चिंपांजी पिंजरे के अंदर पड़ी छड़ी से पिंजरे के अंदर ले जा सकता ऐसा था। सबसे अव्वल तो चिंपांजी के साबिक़ी तजुर्बे से पिंजरे में पड़ी हुई छड़ी से केलों का खोशा लेने की कोशिश की, जिसमें कामयाबी हासिल न होने पर उसने पिंजरे के बाहर रखी हुई छड़ी को पिंजरे के अंदर पड़ी हुई छड़ी से खींचकर पिंजरे में ले ली और उसने बड़ी छड़ी से केलों का खोशा लेने की कोशिश की। केले उस छड़ी से भी ज़्यादा दूर होने के सबब चिंपांजी केले हासिल न कर सका। चुनांचा मायूस होकर छड़ी से खेलने लगा। खेल में अचानक दोनों छड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ गईं। छड़ियों के जुड़ने पर फौरन चिंपांजी को दाखिली बसूरियत हुई कि फौरन ही दोनों छड़ियों को जोड़कर बनी हुई एक बड़ी छड़ी के ज़रिए केलों का खोशा पिंजरे की तरफ खींच लिया। यूँ पहले ही की बनिस्बत ज़रा ज़्यादा दुश्वार मसला भी वो अपनी दाखिली बसीरियत से हासिल कर सका। उसके बाद आता है हमारा बॉक्स का तजुर्बा। इस तजुर्बे में कोहलर ने ज़रा ज़्यादा दुश्वार मसला पेश किया। पहले आसान एक छड़ी वाला कि वो छड़ी के ज़रिए किस तरह पहले हाथ के ज़रिए उन्हें खींचने की कोशिश की केले के गुच्छे को, पर हासिल नहीं होता छड़ी के ज़रिए। फिर एक छोटी छड़ी रखी, एक बड़ी छड़ी की, किस तरह वो दोनों को जोड़कर आमोजिस हासिल कर सकता है। उसके बाद उसने और भी ज़्यादा दुश्वार मसले को पेश किया। इस तजुर्बे को कोहलर ने ज़रा ज़्यादा दुश्वार मसले करके पेश किया। दाखिली बसीरियत के ज़रिए आमोजिस हासिल करने के चिंपांजी की महारत जांच की थी। इस तजुर्बे में मंसूबे में उसने ऊंची छत वाले कमरे में 3 बॉक्स रखे थे। उस ऊंची छत वाले कमरे में कोहलर ने बीचों बीच में केले लटकाए। चिंपांजी ने केले देखते ही छलांग लगाकर किसी भी तरीके से केले हासिल करने की कई नाकाम कोशिशें की। उसके बाद अचानक बॉक्स पर ध्यान जाने से कमरे में के कोने में पड़े हुए बॉक्सों को कमरे के बीचों बीच लाकर उसने ऊपर चढ़कर केले हासिल करने की कोशिश की, जिसमें उसे नाकामी हासिल हुई। इसीलिए वो मायूस हो गया। वही उसका ध्यान अचानक कमरे में पड़े दीगर बॉक्सों की जानिब गया। बॉक्सों में से एक दूसरे बॉक्स पर तरतीब देकर खेलते खेलते उसे झपक हुई। फौरन ही वो तमाम बॉक्स कमरे के बीचों बीच खींच लाया और पहले से ही बीच में पड़े हुए बॉक्स पर दीगर बॉक्सों को मुरत्तिब करने की कोशिश की, तरतीब से लगाने की कोशिश की।
लेकिन ऐसा करने से बॉक्स गिर गए। इस किस्म की कोशिशें मुसलसल जारी रखते हुए आखिर में 3 बॉक्स न गिरे। इस तरह मुनज़्ज़म तौर पर एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स पर तीसरा बॉक्स तरतीब देकर तीनों बॉक्स पर चढ़कर केलों का खोशा गुच्छा हासिल करने की जितनी ऊंचाई पर पहुंचकर केलों का गोशा हासिल किया। यहाँ कॉलर ने निहायत ही वाज़ेह तौर पर चिंपांजी को पहले हासिल हुई आमोजिश की वजह से दीगर मसले में दस्तयाब आलात व असबाब का इस्तेमाल करके किस तरह हल किया जा सकता है उसे समझाया। यानी आलातों का भी इस्तेमाल करके हैवानात आमोजिश हासिल कर सकता है, आमोजिश सीख सकता है। कॉलर ने बताया कि हैवान मसले के हल की आमोजिश में गैर मारिफत मामले की सही और ख़ता शुरू करते हुए उबूर हासिल करने की महारत के हामिल बन जाता है और दीगर मसले को हल करने की कोशिश करता है। इसी तरह ज़मीन पर हर एक ज़ीरू को अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेज़ आसपास के माहौल के हमरा हम आहंगी कायम करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। कोई ना कोई आमोजिश उसके ज़रिए हम सीखी जाते हैं। हालांकि बेशतर तौर पर एक से ज़्यादा आमोजिश तरूज़ का इस्तेमाल हुआ पाया जाता है। हम अपने माहौल में रहते हैं तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं तो अपनी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ उसकी हिफाजत करने के लिए, अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके से आमोजिश हासिल होती है और आमोजिशी तरूज़ में इसका इस्तेमाल होता हुआ पाया जाता है।